आज हम बनाएंगे छोटा गोश्त और साथ कचनार मज़ेदार सी रेसिपी मटन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और मैं बनाती हूँ मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़। और आज हम ज़बरदस्त सी कचनार मटन बना रहे हैं। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन, छोटा गोश्त चाहिए हमें बकरे का। और उसके साथ ही हमें चाहिए बड़े ज़बरदस्त से सादे से 2-3 इंग्रेडिएंट्स। 2 दरमियाने प्याज हैं और साथ ही हमें चाहिए 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ। फिर हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी, 4 हरी मिर्चें और बस। देखा कितना सिंपल है। चल जी, सारी चीज़ें मिनटों मिनटी हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में और इसको हम लगाएंगे वेट। प्रेशर कुकर में गोश्त कैसे पकाते हैं, कितनी देर पकाते हैं, मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बनाई हुई है। और प्रेशर कुकर को बंद कैसे करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऊपर कार्ड में भी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी सॉरी, ठीक है। तो उससे आपकी मालूमात में हो जाएगा इजाफा, स्पेशली जिन लोगों ने प्रेशर कुकर कभी नहीं यूज़ किया या जिनको उसको बंद करने में प्रॉब्लम होती है। प्रेशर में तकरीबन इसको 20 मिनट का वेट मैंने दिया, जिसमें हमारा गोश्त गल गया अच्छे से। और ये देखें, ये कचनार जिसको मैंने तोड़ के रखा हुआ है, 1 किलो कचनार है, ठीक है, जिसको मैंने बना के अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको तोड़ते कैसे हैं मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। गोश्त गल चुका है लेकिन अभी इसमें पानी पानी है। इस पानी को अब मैं सुखा लूँगी क्योंकि हमें इसको भूनना है अच्छी तरह से। और ये देखें, पानी खुश्क हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप घी, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल देना है। और ये देखें, घी अच्छा से इसने छोड़ दिया। और ये है तकरीबन 1 पाव दही। और दही मस्ट इंग्रेडिएंट है कचनार का। जब भी आप कचनार बनाएं तो बिल्कुल उसमें दही डालना आपने नहीं भूलना, क्योंकि दही के अंदर खटास होती है जो कि बहुत अच्छा बैलेंस करती है कचनार के फ्लेवर को। और कचनार में जो थोड़ा सा कड़वापन होता है उसको, दही डाल के भी मैंने फिर से इसको दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है। खूब अच्छे से भुनाई आपने इसकी करनी है। और आप देख रहे होंगे कि घी छोड़ दिया है गोश्त ने, ये देख रहे हैं, आय हाय क्या ज़बरदस्त लुक आई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कचनार जो कि हमने धो के रखी हुई थी ऑलरेडी। और इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे, हल्का सा चम्मच चलाएंगे। इसमें 1 कप के जितना पानी डाल देंगे क्योंकि इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए। और उसके बाद आप इसको ढक देंगे और आराम सुकून से इसको पकने देंगे। कोई 15 से 20 मिनट कचनार लेती है, बहुत जल्दी नहीं गल जाती। और फिर आप चेक कर लेंगे 30 मिनट बाद इसको अच्छे से कि गल गई है कि नहीं, और उस हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर लेंगे। और ये देखें, पानी भी खुश्क हो गया माशाल्लाह, कचनार भी गल गई है, ज़बरदस्त सा घी छोड़ दिया है। आय हाय हाय, इसको तो जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितने मज़े की ये बनती है। यम। चलें जी, इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें, मज़े करें। फटाफट से लाइक करें मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़ देखने के लिए फटाफट से नीचे कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आप कचनार में स्पेशल क्या डालते हैं और क्या स्पेशल टिप है आपकी कचनार पकाने के लिए। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।